गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने लाइव क्लास के टाइम पे एक्सरसाइज 8.6, 8.7 और 8.8 देख लिया था। अभी इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा रिटन पार्ट इसका दिखा देती हूँ कि इसकी एक्सरसाइज कैसे सॉल्व की जाएगी। पीडीएफ भी आपको सेंड की जा रही है इसके साथ साथ, जिसमें से आप लोगों को अपना वर्क कंप्लीट करना है। और जैसा कि मैंने आप लोग को लाइव क्लास में भी कहा था कि क्वेश्चन अब आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको करके तो भेज रही हूँ, लेकिन पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद आप पीडीएफ में से देखेंगे कि आपकी गलती क्या हुई है, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। तो देखो 8.6 में हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको तो सेम लिख दो, फिर ऊपर जैसा जैसा आपको साइन बोला गया वैसा वैसा आप करते जाओ। अगर प्लस करने बोला है तो प्लस कर दो, माइनस करने बोला है तो माइनस कर दो। तो ये देखो, ये मैंने 8.6 के क्वेश्चंस कर दिए, जिन ये क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी लाइव क्लास में कर भी चुके हैं, है ना। ये सारे मैंने अलग अलग स्टूडेंट से पूछा था और अलग अलग बच्चों ने मुझे ये करके बताया भी था। सिंपल हमें क्या करना है, मैं जैसे ये समझा देती हूँ। यहाँ पर हमें दिया था 41/67, यहाँ था 2/67, फिर यहाँ था 4/67 और यहाँ था 45/67। यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ माइनस था। तो हमने देखा डिनोमिनेटर में 67 ही है तो हमने 67 ही लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या करना था, हमें प्लस करना था। तो पहले हमने प्लस किया 41 + 2 + 4, तो हमारा आया 47। तो प्लस करना था, उसको तो प्लस कर दिया। अब जो आएगा उसमें से हमें 45 को माइनस करना है। तो जब हमने प्लस किया तो हमारा 47 आया, उसमें से हमने 45 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 2/67, ठीक है। फिर ऐसे ही हमें 8.7 भी करना है। 8.7 में देखो, यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया था, दीपक गेव 3/15 ऑफ हिज बर्थडे केक टू हिज सिस्टर, 5/15 ऑफ इट टू हिज फ्रेंड एंड 7/15 ऑफ इट हिमसेल्फ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक इज फिनिश्ड। इसमें कहा गया है कि दीपक ने इतना अपना बर्थडे केक सिस्टर को खिलाया, इतना फ्रैक्शन खिलाया अपने फ्रेंड्स को और इतना फ्रैक्शन उसने खुद ने खाया। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ केक फिनिश हुआ। तो कितना फिनिश हुआ कैसे पता लगाएंगे, सिस्टर का, उसका खुद का और उसके फ्रेंड का, तीनों को ऐड कर देंगे। तो वही किया हमने, देखो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर देखो डिनोमिनेटर सेम था तो हमने सेम लिख दिया, और ऊपर न्यूमरेटर अलग थे और प्लस करना था तो हमने इनको प्लस करके लिख दिया। फिर ऊपर भी 15 आया, नीचे भी 15 आया, है ना। न्यूमरेटर भी 15, डिनोमिनेटर भी 15, तो 15 से 15 कट हो गया तो 1/1 आंसर हो गया। ऐसे ही यहाँ देखो, कमल हैड 8/10 ऑफ हिज प्रॉपर्टी विथ हिम बट ही गेव 4/10 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज ब्रदर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज प्रॉपर्टी इज लेफ्ट विथ हिम। तो अब इसमें क्या था कि कमल ने 8/10 प्रॉपर्टी उसके पास थी, जिसमें से उसने 4/10 प्रॉपर्टी अपने ब्रदर को दे दी, भाई को दे दी। तो अब कितना फ्रैक्शन उसके पास बचा, तो हमने क्या किया, 8/10 में से 4/10 को माइनस कर दिया। डिनोमिनेटर सेम था तो हमने यहाँ 10 लिख दिया, और हमें माइनस करना था न्यूमरेटर में, तो हमने 8 में से 4 को माइनस कर दिया, तो हमारा 4 आंसर आ गया। ऐसे ही अ मैन हैज़ टू प्लग 8/12 ऑफ हिज फील्ड इन 2 days। इफ़ यू प्लग 5/12 ऑफ द फर्स्ट डे, व्हाट पार्ट हैज़ टू प्लग ऑन द सेकेंड डे। अभी क्या कह रहा है, एक आदमी है जिसको अपने जो खेत है वो जोतना है 8/12, ठीक है, 2 दिन में। तो पहले दिन उसने 5/12 कर लिया, तो अब दूसरे दिन उसको कितना करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 8/12 में से 5/12 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरे दिन कितना करना था। तो हमने 8/12 में से 5/12 को माइनस किया। डिनोमिनेटर सेम था तो हमने भी सेम लिख दिया, और 8 में से हमें माइनस करना था 5 को, तो हमने 5 कर दिया, तो 3/12 हमारा आंसर आ गया। ठीक वैसे ही है, अ फ्रूट सेलर सोल्ड 9/20 पार्ट ऑफ ऑरेंजेस टू 1 कस्टमर एंड 5/20 पार्ट ऑफ इट टू अनदर कस्टमर। अब एक फ्रूट सेलर थे, फल बेचने वाले थे, जिन्होंने 9/2 पार्ट तो ऑरेंज का बेच दिया एक कस्टमर को और 5/20 पार्ट बेच दिया दूसरे कस्टमर को। विच पार्ट ऑफ ऑरेंजेस डिड ही सेल। तो उन्होंने टोटल कितना बेचा, टोटल पता लगाने के लिए प्लस करेंगे। तो हमने 9/20 में 5/20 को प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर सेम था तो हमने भी सेम लिख दिया, और ऊपर हमें कहा था न्यूमरेटर में 9 + 5, तो हमने 9 + 5 किया जो होता है 14, तो 14/20 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही फिफ्थ है, अ मैन गिव्स 5/10 पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज एल्डर सन एंड 6/10 पार्ट टू हिज यंगर सन। एक आदमी है जिसने 5/10 पार्ट तो दिया प्रॉपर्टी का अपने बड़े बेटे को और 6/10 दिया अपने छोटे बेटे को। तो किसको ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली और कितनी, तो किसको ज़्यादा मिली है तो हमें पता चल ही रहा है, क्योंकि देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो बड़ा नंबर होता है उसी को बड़ा मानते हैं, है ना, हमने पढ़ा था ना। तो ये देखो, हमने
6/10 को बड़ा माना। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था और ऊपर एक तरफ 6 था एक तरफ 5 था, तो 6 बड़ा होता है, इसलिए हमने 6 को माना। तो इसका मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टी किसको मिली? यंगर सन को, यानी छोटे बेटे को मिली। अब कितनी ज़्यादा मिली उसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस करके देख लेंगे। तो 6/10 में से 5/10 को माइनस किया तो 1/10 आंसर आया, यानी उसको छोटे बेटे को 1/10 पार्ट ज़्यादा मिला था। अब यहाँ है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19/30 टू गेट 14/30। 19/30 में से मैं कितना माइनस करूँ कि मुझे 14/30 मिल जाएगा? तो ये पता लगाने के लिए मैंने क्या किया, 19/30 में से 14/30 को माइनस कर दिया, जो बचा उतना और चाहिए होता हमें। ठीक है, यानी कि हमें 19/30 में से 5/30 को माइनस करना रहता तो हमें 14/30 मिलता। ठीक है, What should be added to 16/29 to get 27/29? 16/29 में मैं कितना ऐड करूँ कि मुझे 27/29 मिल जाए? तो इसके लिए भी क्या करूँगी, मैं टोटल में से इसको माइनस कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना ऐड करना चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने ये देखो ये माइनस करके यहाँ पर बता दिया। ठीक है, ये देखो, तो यानी 11/29 और ऐड करना था अगर मुझे 27/29 चाहिए तो। फिर ये सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ इतना फ्रॉम देयर सम। अब इसमें हमें क्या करना था, पहले तो इनका सम निकालना था, यानी पहले इनको प्लस करना था फिर इनको माइनस करना था। प्लस करने पर जो आया और माइनस करने पर जो आया था उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना था। तो देखो प्लस करने पर ये आया, माइनस करने पर ये आया, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना था और आंसर आ गया हमारा 6/12। ठीक है, तो ये हुआ 8.7। फिर है हमारा 8.8 जो मैंने आपको लाइव क्लास के टाइम पे समझा दिया था, एक बार फिर देख लो। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन वे होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो इनमें से जिसके भी डिनोमिनेटर सेम है उसको तो आप लाइक फ्रैक्शन लिखोगे और जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है वो अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। फिर हमें करना था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो इनमें से जिसके भी न्यूमरेटर छोटे हैं डिनोमिनेटर से उनको आप प्रॉपर फ्रैक्शन बता देंगे। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, इसमें न्यूमरेटर छोटा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है। तो इनमें से जिसके भी न्यूमरेटर बड़े हैं उसके डिनोमिनेटर से वो मिक्स फ्रैक्शन हो जाएंगे। फिर है विच आर द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे इसका 1 है न्यूमरेटर, इसका भी 1 है न्यूमरेटर, तो ये हो जाएंगे यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है, इनके PDF मैं आपको सेंड करूँगी, उसमें से आप लोग वर्क कंप्लीट कर लेना। और इन केस बेटा, वैसे तो मैंने आपको लाइव क्लास में भी अच्छे से समझा दिया था और अभी भी मैंने समझा दिया है, पर फिर भी अगर कोई इश्यू हो तो आप मुझसे लाइव क्लास में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। डू कंप्लीट योर होमवर्क। बाय, टेक केयर।